सजेशन ये है कि हर किसी को साल में अपने बर्थडे से 1 महीने पहले अपना चार्ट एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा दें। 1 महीने पहले क्यों? क्योंकि उसका गोचर उसके बाद चेंज हो जाए। तो पहले भाग्य और कर्म, अगर आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा और कर्म से आप उसको थोड़ा बहुत ठीक कर सकते, लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। एस्ट्रोलॉजी में जब हम किसी के पास जाते हैं या किसी पंडित जी के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो हमें राहु, केतु, शनि, मंगल ये सब तो बता देते हैं, लेकिन जो हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का शो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे एस्ट्रोलॉजी पे, जिसपे एस्ट्रोलॉजर दे आर शेयरिंग देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू। इवन आई ट्राई टू डू दैट। आज का शो क्यों इंटरेस्टिंग है फिर, जबकि ये शो एस्ट्रोलॉजी पे ही है? क्योंकि आपको 2 एस्ट्रोलॉजर मिल रहे हैं जो आपस में बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी पे। ना ही कि आपको 2 एस्ट्रोलॉजर मिल रहे हैं, बल्कि 2 टेक्निक्स ऑफ प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। इसलिए ये शो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए आपको ये एंड तक देखोगे तो आपको ज़रूर हेल्प होगी। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा मिस्टर सुजीत का, who has traveled all the way from Jhansi to be on my show. He is an astrologer and I would like to ask him to please introduce himself. हेलो एवरीबॉडी, मैं सुजीत कोहली झांसी से हूँ। बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन हूँ और बाय पैशन एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। एंड एस्ट्रोलॉजी को अब मैं अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी और हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से, स्वामी उत्तपुरी जी महाराज के आशीर्वाद से, मैं इस शो को शुरुआत कर रहा हूँ। और हाँ, मैं विपिन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि विपिन अपने बारे में भी कुछ बताए। एक्चुअली ये सिंकिंग ऑफ माइंड है, मैं सिंकिंग ऑफ प्लैनेट्स है हमारे, क्योंकि मैं यही करने वाला था। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 2 एस्ट्रोलॉजर्स हैं इस शो में और सुजीत जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया बहुत अच्छा। तो मेरा नाम विपिन पटवारी है। आपने मेरा पहले भी एपिसोड देखा होगा। एंड आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी लाइक फ्रॉम सो मेनी इयर्स नाउ, डूइंग इट टू हेल्प पीपल। सो आई एम डूइंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हम सुजीत जी से जानेंगे कि वो एस्ट्रोलॉजी में कैसे आए, उनका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में कैसे आया और वो कौन से फॉर्म की एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, जिसके बारे में हमारे डिस्कस करना है। एस्ट्रोलॉजी का शौक बचपन से, इट वाज अ पैशन फॉर मी फ्रॉम से इन द बिगनिंग, फ्रॉम क्लास 6 7 8 से ही स्टार्टिंग पैशन था। थोड़ी थोड़ी बुक्स इधर उधर की पढ़ता रहा, फिर ये सोचता था कि एस्ट्रोलॉजी में जब हम किसी के पास जाते हैं या किसी पंडित जी के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो हमें राहु, केतु, शनि, मंगल ये सब तो बता देते हैं, लेकिन जो आंसर होता है उससे कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। जो एक बिल्कुल श्योर शॉर्ट येस या नो में जवाब चाहिए होता है, वह भटक जाता है। तो उसका आंसर ढूंढते ढूंढते मुझे कई साल लग गए और मेरे को जो टेक्निक मिली वो BNN ने मिली, भृगु नंदी नाड़ी। ये एक मिनट में थोड़ा बहुत सॉल्व आपको। अच्छा, जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आई थिंक वैदिक बहुत सारे ऑडियंस नो अबाउट इट। तो ये आप भृगु नाड़ी जो आपने बताया एस्ट्रोलॉजी, तो आप इसके बाद कैसे, मतलब आपको कैसे ये इसका थोड़ा थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा है। आप मैंने आपको बताया ना कि जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो हमारी को कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं, राइट। तो जब हम कॉम्प्लिकेशन से बाहर आए, एक नॉर्मल आदमी जब जाता है तो वो केवल ये पूछना चाहता है कि साहब, हमारे घर में अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या सोल्यूशन। ओके, बच्चे की शादी कब है, या शादी होगी या नहीं होगी, मेरा प्रोफेशन कैसा चलेगा, कब जॉब लगेगी। तो श्योर शॉर्ट आंसर की जगह उसको बहुत सारे डिलेमस में फंसने की वजह से वो फंस जाए। तो वहां से निकालने के लिए BNN इज प्रिडिक्टिव। ओके, ये प्रिडिक्टिव है श्योर शॉर्ट आंसर के साथ, विद श्योर शॉर्ट टाइम कि हिसाब इसी समय होगा, इतने समय से इतने समय के पीरियड में होगा, और होगा या नहीं। ओह नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑफ कोर्स, वैदिक के साथ, मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी के साथ उनकी एक ब्रांच जिसको BNN कहेंगे। वो तो आपने फिर कब से सीखना शुरू किया? मैं कहता हूँ कि क्लास 6 7 से ही मुझे क्रेज था, 6 7 से ही, लेकिन BNL की स्टार्टिंग मेरी 2 साल पहले से हुई और उसको मैंने काफ़ी स्टडी किया। स्टडी करने के बाद कुछ अपने फॉर्मूलाज को डेवलप किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ आज। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो आप मुझे बताइए, जब आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, आपने ये साइंस ये सीखी, आपको क्या चेंज बना अपने आप में ये एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद? अपने आप में कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। अपने आप में खुशी हाँ ना, और अपने आप में अर्निंग। नहीं, हाँ, नाइस नाइस नाइस, जैसे जैसे कि कोई भी काम करते हो, दो चीजें तो चाहिए, हाँ, एक फेम और एक अर्निंग। नहीं से। और अगर फेम नहीं है और अर्निंग नहीं है तो काम क्यों है? पर एक और चीज़ है, जैसे हम खुशी बोला, जैसे आप देखिए अल्टीमेटली और हेल्पिंग अदर, आपके पास कोई भी आता है, ही इज इन सम प्रॉब्लम, और आपने उसे सोल्यूशन दिया या टाइप एक यस या नो आपने बताया, तो यू हैव हेल्प के उसका डिलेमा आपने क्लियर किया, तो वो एक सेटिस्फेक्शन भी है, राइट? यस। हाँ। तो अब मतलब आपकी जो ये जर्नी जिसके बारे में आप बात करने वाले हैं एमबीए की, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा जैसे हम वैदिक मैंने बताया कि हॉरोस्कोप होता है, चार्ट होता है, लग्न होता है, 12 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट होते हैं, तो थोड़ा ब्रीज के हमें बीएनएम के बारे में बताइए कि कैसे हम एक मेरे पास कोई आता है, मुझे उसका प्रेडिक्शन करना है, जैसे मैं हूँ, तो आपको क्या क्या चाहिए, जैसे मेरे डेट टाइम प्लेस, उसके बाद अब क्या क्या होता है, बस सभी पे इतना ही। देखिए वैदिक में क्या है कि आप लोग डेट टाइम प्लेस सब लेते हैं, ऐसे बीएनएन में भी डेट टाइम प्लेस सब लेते हैं। ठीक है। बीएनएन में केवल D1 चार्ट देखते हैं, यानी लगन का चार्ट देखते हैं। और शायद मेरे ख्याल से वैदिक जो आप कर रहे हैं उसमें आप D1 D10 D60 यहाँ तक चले जाते हैं चार्ट्स देखकर जी। और उसकी कैलकुलेशंस बहुत हैवी हैं, जो एक कॉमन आदमी के बस का रोग नहीं है। राइट। ठीक। उसके लिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस चाहिए, बहुत मैथमेटिक्स चाहिए। लेकिन बीएनएन इज वेरी सिंपल एंड आंसर टू द पॉइंट। ओके। तो इसलिए बीएनएन इज मोर प्रिडिक्टिव। ओके, आई विल नॉट से मोर प्रिडिक्टिव, आई विल से इट्स फास्ट एंड प्रिडिक्टिव। तो मैं ये विल आई बी राइट इन सेइंग दिस कि इट इज इजियर टू लर्न बीएनएम? यस, इज इट? इट इज वेरी इजी टू लर्न बीएनएन। तो चलो अब हम ना एक थोड़ा सा, जिसको थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी आती है एंड कोई हमारा व्यूअर है तो थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी पता है, उसे ललित चार्ट पता है, हम ललित चार्ट की बात करें तो ललित चार्ट में हमारा एसेंडेंट होता है, लग्न जिसे बोलते हैं, क्या वीनस पे एसेंडेंट होता है? देखिए हम घर के हिसाब से ही चलते हैं, 12 घर होते हैं। पहला घर जन्म का, फिर पूरी 12 12 अपने घर तय किए, और 12वां घर मोक्ष का, यानी भी आपकी एलिवेशन। लिबरेशन। तो ये आते हैं। इसी तरीके से वैदिक में भी चलते हैं, चाल वही है। इसके अंदर वैदिक में राशियां, डिग्रीज ये ज्यादा देखी जाती हैं। इसके अंदर देखते हैं, ऐसा नहीं कि राशि नहीं देखते या डिग्रीज नहीं देखते, लेकिन टू अ पॉइंट देखते। मेनली किस घर में कौन सा ग्रह बैठा है, हाँ। उसके हिसाब से इसका प्रोडिक्शन। तो जैसे मैं भी वही देता हूँ, तो मैंने यही जैसे पहला घर मैं, दूसरा घर फैमिली, तीसरा घर भाई बंधु, ऐसे चलते हैं। हाँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वृक्षोत्री दशा कौन सी चल रही है, ट्रांजिट क्या चल रहे हैं, उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन करते हैं। तो बीएनए में भी ऐसे ही होता है? दशा बहुत ज्यादा नहीं देखी जाती, ओके। बहुत ज्यादा तो ये ओके, तो दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड कि दशा बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं देख। हमारे लिए दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए दशा इंपॉर्टेंट है। दशा की इंपॉर्टेंस आती है, केवल गोचर हम लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ट्रांजिट आप ये रात से है, तभी आप बेहतर रही हो। ट्रांजिट इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग ऑफ इवेंट है, एग्जैक्टली, टाइमिंग होता टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए। वैसे ट्रांजिट गोचर भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अगर आप पूरी लाइफ का एक प्लान आउट करें तो गोचर कोई नहीं रखेगा, लेकिन जब हम बिल्कुल टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालना चाहेंगे तो हमें गोचर चाहिए। है। ओके, तो जिनको नहीं पता है, ज़्यादातर को पता होगा, गोचर और ट्रांजिट मीन्स कि करेक्ट जो पोजीशन है प्लैनेट्स की, कि अभी शनि किस में ट्रांजिट कर रहे हैं, अभी जो जुपिटर है वो किस में ट्रांजिट कर रहे हैं करंटली एस्ट्रोनॉमी में, उसको हुक ट्रांजिट बोलती है को। तो अब आप मान लो, अब आपने बोला आपको गोचर पता लग गया, आपको ट्रांजिट का जैसे पंचांग से आपके पास नॉलेज है, और आपके पास एक जैसे मेरा आपके पास चार्ट है, और आप दशा नहीं देखते, तो आपकी प्रेडिक्शन अगर मान लो जॉब की करनी है, जो 10वें घर से हम करते हैं, 10वें 9वें 11वें उस सबको देखते हैं हम कॉम्बिनेशन, तो क्या वही रहती है या इसमें कोई सेट ऑफ रूल्स है? नहीं, सेट ऑफ रूल्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। हमारे कुंडली दो भागों में बटी हुई है, अच्छा। एक कर्म फल है और एक भाग्य फल है। कर्म फल बागी, हाँ सर। ओके, भाग्य जुपिटर दिखाता है, जो आप भाग्य लेकर आए अपने पिछले जन्मों से, ओके। वो आपका जुपिटर लेकर आया। आपका भाग्य से काम होगा कि कर्म से काम होगा। अगर हम कुंडली को बांटे तो दो हिस्सों में बढ़ती है। आदमी या तो कर्म से पाता है या भाग्य से पाता, और जो दोनों से नहीं पाता वो भगवान को पता है। अब बात है कि ये यहाँ मैं थोड़ा इंटरेस्ट पढ़ता हूँ, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि आदमी या तो कर्म से पाता है या भाग्य से पाता है। भाग्य वो अपने पूर्व जन्म से लेके आता है,
और करण तो करण है जो वो कर रहा है। तो बाग जैसे हम बोलते हैं बागी का स्वामी नौवां घर, हम नौवें घर को देखते हैं, और कर्म तो शनि से आता है या हाउल को से आता है। तो आप भी वैसे ही थे इस तरह? हाँ, शनि से ही कर्म आता है। हाँ। कर्म शनि से ही आता है। अब कर्म चला तो किसके पास पहले मिला, फिर किससे मिला, उसके हिसाब से हम उसकी जॉब प्रोफाइल को बता सकते। तो इसका मतलब चला चला से आपका मिलता है कि अगर जो चार्ट में कर्म यानी शनि की पोजीशन कहाँ है, उसके आगे हो से प्लस है, अरे इससे वो श्यामन सा प्लैनेट है, या वो कर्म से पहले क्या करता था, या उसकी फैमिली उसके सपोर्ट में थी नहीं थी, और आगे उसके कितना सपोर्ट करेगा प्रोफेशन उसको। बच्चे पढ़ते कुछ हैं करते कुछ हैं ये भी दिखाता है। अच्छा। शादी होगी नहीं होगी ये भी दिखाता है। शादी होगी तो आराम से होगी, चप्पल यसाई करके होगी, मेहनत करके होगी, मतलब कर्म से होगी कि भाग्य से होगी। तो मैं जो समझा, मुझे नहीं, मुझे लगता है ऑडियंस भी शायद थोड़ा सा अगर उनको समझाएं हम, तो जो चाल है, जो मूवमेंट है, डायरेक्शन, जैसे अगर हम वन वे पे चल रहे हैं, हम टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, तो जो प्लेनेट की चाल है और उसके आगे मतलब गाड़ियाँ खड़ी हैं, सूट के आगे ऑटो खड़ी है, ऑटो के आगे रैमडार खड़ी है, तो वो जो प्लैनेट्स खड़े हैं उनकी फ्रंट और बैक पोजीशन जो भी है ये एक बेसिस बन जाता है, बेसिस बन जाए। करेक्ट। तो ये डिफरेंस आ जाता है वैदिक से। एथिक्स हम लोग डिफरेंस। हाँ, तो हम अगर इस डिस्कशन से हम कुछ निकालना चाहें तो वो ये है कि बीएनएन में जो चाल है, उस एक अगर रोड पे गाड़ियां हैं, उसी रोड पे प्लेनेट है, तो वो कि उसका फेस किस तरफ है, डायरेक्शन किस तरफ है, और आगे पीछे कौन है। और ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स है, वेदिक प्रोडिक्शन का, वो आप में भी होगा कि डिग्रीज क्या है दोनों की आपस में। वो देखा जाता है, डिग्री देखा जाता है एक लेवल पर। मैंने कहा ना टाइमिंग, जब हम टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालते हैं तब हम डिग्रीज गोचर ये सब देखते हैं। एक नॉर्मल आपको पूरा अपना लाइफ का स्केल चाहिए तब डिग्रीज और उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। एक नॉर्मल प्रोडिक्शन चाहिए कि भाई मेरी लाइफ कैसी रहेगी, लाइफ कैसी रहेगी का तो एक क्वेश्चन कॉमन होता है। शादी होगी या नहीं होगी तो हम पहले बता देंगे शादी होगी, भाग्य से होगी, कर्म से होगी। मतलब जुपिटर करा रहा है ऐसे या सैटर्न करा रहा है। तो अगर हम सैटर्न कराएंगे तो मेहनत करके होगी, दैट इज अ विश, विल मैरिज, बेसिकली आपकी विल है, विल ऑफ मैरिज है। अगर मैरिज की विल है ही नहीं तो आपकी शादी नहीं होगी। कर्म अगर वी है तो मैं इसकी विल नहीं है। आप मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में सीईओ हैं हाँ। और आप अपने प्रोफेशन से बड़े खुश हैं। उस समय आपने शादी का ध्यान नहीं दिया, शादी का टाइम निकलता जा रहा है, सबने फोर्स किया था, आपने कहा ये पसंद नहीं आ रही वो पसंद नहीं आ रही, अब ये विश विल की शादी हो गई। अब आप जब एक एज बार क्रॉस कर गए उसके बाद आपकी शादी हो सकती है, होने को किसी ने मना नहीं किया, लेकिन आपकी सोसाइटी देश काल पात्र के हिसाब से क्या एक्सेप्ट करेगी? अगर यही आप विदेश में रह रहे होते तो शायद कर लेता ही है, यहाँ पे रह रहे हैं तो शायद नहीं। लेकिन अगर बागी फल से स्ट्रांग होता तो बिजी होते हुए भी होला दो जी, है ना। बेसिकली ये एक डिफरेंस एक तो जुपिटर अगर स्ट्रांग होता है जैसे कि आप वेनस में जैसे कि बताते हैं, बट मैंने ऐसे सुना है कि इनमें सेट ऑफ रूल्स भी होते हैं, ऐसा कुछ है? सेट ऑफ रूल्स तो हर जगह है, कोई जो स्टडी है सेट ऑफ रूल्स बेसिकली। ऐसा नहीं है कि विदाउट रूल्स से आप किसी की चीज को पढ़ लाए, चाहे वैदिक हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे कोई भी चीज हो, हर किसी का एक रूल है कि इसके बाद ये, इसके पहले ये, उसके आगे ये। अच्छा। तो वो है। एक कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि कॉम्बिनेशन किस किस्म क्या कॉम्बिनेशन आएगा, है। तो ये कॉम्बिनेशंस का डिफरेंट डिफरेंट रूल। अच्छा, तो एक्सॉल्टेड डोमिनेटेड पुच्चनी ये कॉन्सेप्ट भी वेनस में है? नहीं है, ये नहीं है? करीब करीब नहीं है। अच्छा, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वैदिक में एक्सॉल्टेड डोमिनेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइफ को बोलते हैं चेंज कर सकता है। अब जैसे 10वें घर का शनि, हाँ। 10वें घर का शनि आप वैदिक में जिसको भी बोलेंगे ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 10वें घर के शनि के आगे की यात्रा में कुछ खराब बैठा हुआ है तो कहाँ का अच्छा है? ओह यस। वहीं तक गया। अब ये मुझे वैदिक से समझ आया, लेकिन हमको अपनी ऑडियंस को समझाना पड़ेगा कि जब हम कोई चार्ट देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो जैसे उन्होंने बोला 10वें घर है शनि, तो 10वां घर इज योर वर्क, तो आपका समय से कर्म रहे। तो अब जैसे हमने कर्म की बात की तो 10वें घर का शनि कर्म तो अच्छा है, लेकिन जो अब जब ये आगे वैदिक से मान लो वैदिक बेनन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आता है, लेकिन आप अगर बेनन को ही देखें तो जो हमने इन्होंने समझाया ना हमें कि जो जो उसकी टाइमिंग है, चाल है उसकी, अच्छा, मानो जो शनि की जो चाल रोड पे है, अगर वो चाल में सामने राहु है सपोज, या अच्छा प्लेनेट नहीं है, तो वो इंटरप्शन है। तो बस हाँ, तो 10वें घर के शनि के होने के बावजूद जो कि वैदिक बोलेगा अच्छा है, बीएनएम उसको एक इंसाइट दे सकता है। इनसाइड ये ऑफ कोर्स। देखिए, मोडिफिकेशन ऑफ नॉलेज इज मस्ट। यस। वैदिक, जब वैदिक का डेवलपमेंट हुआ
पराशरी वैदिक का जब डेवलपमेंट हुआ तब वो सतयुग चल रहा, धीरे धीरे कलयुग आया। अब कलयुग में आप किसी भी योग को या किसी भी चीज को अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते। जैसे वैदिक में एक राहु को बहुत खराब प्लैनेट बोला जाता है। हाँ क्या आप राहु के बगैर 1 मिनट रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियलिस्टिक चीजें, दूसरा मैं वाईफाई बंद कर देता हूँ आपके घर का, दे होगा राहु है, बंद कर दिया, आप रह पाएंगे? आपके बच्चे ही आपके पास आ जाएंगे। करेक्ट, ठीक है। तो राहु एक मेन प्लैनेट है आज की डेट। हो सकता है ये सतयुग में राहु अच्छा नहीं था, नहीं का तो आपको देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही अपने आप को चेंज करके चलना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द मॉडिफिकेशन आया हर जगह में। जब वैदिक अपनी जगह मदर ऑफ ऑल, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अगर वैदिक नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं पढ़ा। वैदिक जरूरी है, उसका ज्ञान जरूरी है, लेकिन बीएनएन तभी आ पाएगी कि वैदिक आपको थोड़ी बहुत आ। ऐसा नहीं है कि आप वैदिक के बगैर बिल्कुल बीएनएन दे रहे हो, क्योंकि थोड़ा बहुत जब हम कोचर बताएंगे आप कोचर से कंफ्यूज हो जाओ, तो कोचर के लिए आपको वैदिक की तरफ जाना पड़े। तो थोड़ा बहुत वैदिक आना चाहिए, एक बेसिक वैदिक आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आप वैदिक की पंचांग देखने लगी या क्या करने लगी, कैलकुलेशंस पे चले जाइए। कैलकुलेशंस हर कोई नहीं कर सकता, नहीं। तो उससे थोड़ा हटकर बीएनएन में कैलकुलेशंस की वाइड ऑफ कर, कैलकुलेशंस वाइड ऑफ कर दिए थे, कॉमन आदमी के लिए समझना और समझाने आसान हो गया। इसीलिए बीएनएन को हम प्रिडिक्टिव कहते हैं, प्रिडिक्टिव कहते हैं। और जो आपका पराशरी ज्योतिष है यानी वैदिक ज्योतिष है, इसको हम प्रिडिक्टिव भी कहते हैं, लेकिन उससे पहले एक्सप्लेनेटरी है। पहले जो गुरु है या जो एस्ट्रोलॉजर है वो खुद समझता, फिर उसको प्रेडिक्शंस में कन्वर्ट करना। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूलाज है कि सब दिस आफ्टर दिस बिफोर दिस इज इक्वल टू दिस। तो बीएनएन प्लस वैदिक तो एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। बहुत अच्छा रिजल्ट, इसीलिए तो हम लोग साथ में हैं। गुड। इसीलिए हम साथ में हैं, क्योंकि अगर अच्छा रिजल्ट आएगा, लोगों को सॉल्यूशंस मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हर किसी को इसमें आना चाहिए, हर किसी को। दो चीजें हैं, आप अपने आप को नहीं, अपने परिवार को भी समझ सकते हैं, आप अपने रिलेशंस को भी समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी विधाएं हैं। लाल किताब भी एक विधा है, न्यूमरोलॉजी भी एक विधा है, इसके अलावा टैरो कार्ड रीडिंग भी एक विधा है। बहुत सारी विधाएं हैं, सब इसलिए सीखनी चाहिए, थोड़ी बहुत सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपको आपकी इंसाइट के बारे में बहुत कुछ बताता है, जो आप शायद कॉमनली नहीं जानते हैं। एक हसल बसल लाइफ में आप इतने बिजी होते हैं कि ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा मालूम होगा तो संभल के चलना आसान। तो आप ये बताओ बीएनएन में रेमेडीज के बारे में क्या कहा जाता है? रेमेडीज हैं, रेमेडीज हैं लेकिन कर्म प्रधान है। ओ कर्म प्रधान है। अच्छा। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि कुंडली या चार्ट दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग्य और कर्म। अगर आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा और कर्म से आप उसको थोड़ा बहुत ठीक कर सकोगे, लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता दुनिया, उसको अपने मेंटल स्टेट को बदलकर हम अपने आप को अलाइन कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट के लिए बीएनएन इंपॉर्टेंट है, वैदिक भी इंपॉर्टेंट है। वैदिक के बगैर बीएनएन नहीं है, और बीएनएन के बगैर आपको समझ में कम आने वाला है। तो ये बीएनएन का जो सारा साइंस है क्या उनसे का? हाँ, करेक्ट, मैंने बताया इसी का। बिकॉज ऑफ योर क्राई, बिकॉज ऑफ माई पैशन, जैसे हाँ पैशन बचपन से पैशन। आपने अब तो बहुत सारी प्रोडिक्शन की होंगी, काफी प्रोडिक्शंस करी। तो सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है आपका फोटे कहाँ आता है? रिलेशनशिप में आता है या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी की अपनी एक प्रॉब्लम होती है, हर किसी का एक अलग क्वेरी होती है, और हर कोई अलग जानकारी चाहता है। जैसे हम वैदिक में हम बोलते हैं कि अगर बुध तुम्हारा सराउंड है तो तुम्हारा इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में आता है, तो बीएनएम में ऐसा बोलते हैं? बीएनएन में बुध को ये कहना कि स्ट्रांग है एस्ट्रोलॉजी में आता है, बुध को तो मैं मैथमेटिक्स मानते हैं। हाँ राइट। अब मैथमेटिक्स क्योंकि वैदिक वाले पढ़ते हैं, बीएनएन वाले नहीं पढ़ते, तो हमारे लिए केतु इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपके लिए केतु इंपॉर्टेंट है, कैसी? केतु अगर उच्च का है, हाँ। या केतु अभी आपकी वर्ड्स लेकर आए, उच्च का लीच का यश, तो ठीक है, लेकिन केतु अगर अच्छा पोजीशनड है और ब्लेस्ड है जुपिटर से, भागु से, तो आप एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं। 8वां घर, जिसको आप साइंस रिसर्च के लिए बोलते हैं, वो एक्टिव है, तो आप एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं। नॉर्मली मैं इस चीज के लिए थोड़ा सा और डिफरेंट करूंगा, एस्ट्रोलॉजी में हर कोई जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि
ये तुम जा सकते पर्टिकुलर यही जा सकता है। हो सकता है कि आप उसको प्रिडिक्शन में इतना ना ला पाओ, लेकिन आप अपने लिए बहुत अच्छा कर सकते। ओह, एस्ट्रोलॉजी में इसलिए कहता हूँ कि हर किसी को थोड़ी बहुत जरूर आनी चाहिए। हाँ भाई, आई रीड दिस, मैंने इसलिए बुक भी लिखी थी, मैंने पॉडकास्ट किया था कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख, मैंने पढ़ी को पढ़ी सको। और थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली वो यही आपने जो बोला ना वही है, अगर आप थोड़ा बहुत सीख लो तो कम से कम अगर आप किसी के पास जा रहे हो, वो अगर आपने कुछ बताया तो वो आप समझ तो पाओगे कि उसने क्या बोला। हाँ, वैसे सच बात बताएं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं हाँ, तो अगर हम ये सोच के रहे कि वो क्या बोलेगा और हमें आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम है ज़्यादा। हाँ ही समझ के रहे तो ज्यादा। वो भी अच्छा है ना, ये भी थिंग है, ये भी एक वो है। आप अपने बारे में खुद कितना समझना चाहते हो वो एक गलत। वो अलग है बा। अब जैसे मान के चलिए जुकाम होता है तो हम घर पे पहले ट्रायल हिट कर लेते हैं, लेकिन जब जुकाम कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे तब हमें डॉक्टर के पास जा रहे हैं इस वक्त तो। लेकिन 90% ऑफ द केसेस में आपके हिट एंड ट्रायल रन से वो ठीक हो जाता है। तो वो वही है, आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आपको रेक्टिफाई कर सका, लेकिन कोई बड़ी बात आ गई तो आप एक बार, मैं और एक सजेशन दूंगा इधर के पे। सजेशन ये है कि हर किसी को साल में अपने बर्थडे से एक महीने पहले अपना चार्ट एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा दी, एक महीने पहले क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उसका गोचर उसके बाद चेंज हो जाएगा। तो एक महीने का टाइम इसलिए कि भाई आप आज बोला एक महीने तो आप 15 दिन पहले तो दिखाई दोगे, और दिखाओगे तो कम से कम आपको नेक्स्ट ईयर जो कमिंग ईयर है, जो आपके जो चैलेंजेस या आपके वर्षफल जो आने वाला है वो आपके लिए, आपके हिसाब से वर्षफल, हमारे हिसाब से कि क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और क्या आपके संग स्मूथनेस आने वाली है। तो ये इसको रिपीट करना पड़ेगा जो आपने, तो इसका मतलब ऑडियंस अगर आपको जैसे बोलते हैं ना, फॉर सम बर्थडे गिफ्ट करते हो तो वन गिफ्ट दैट यू शुड गिव टू योरसेल्फ is to get your horoscope checked for that particular area. Of course, whatever 1 month before your birthday is coming, at least one day after, because 1 month before, then you can make the necessary adjustments, है ना? तो it's a nice advice. I second that. और दूसरा मैं ये कहूँगा, अपने लिए नहीं, अपने परिवार अपने बच्चों के लिए भी जरूरी, 12 साल से ऊपर जो भी बच्चा है उसको जरूर दिखवाइए, दिखवाए। क्योंकि वो एडोलेंस एज आने लगती है, उस वक्त बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो भी आपको बता सकता है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, एक कुंडली देख ली, सिंपल मार्स को थर्ड हाउस में रख दीजिए। थर्ड हाउस किसका होता है? सिबलिंग्स और अपने जो इनिशिएटिव देते हो, कम्युनिकेशन, ठीक है, जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत, अब मार्स को उधर रखा तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, और कैसे करोगे कम्युनिकेट? सिंपल, बाय रिलीजिंग योर एनर्जी, बाय रिलीजिंग योर एक्शंस। अब एक्शंस कैन बी इन प्लेग्राउंड, एक्शंस कैन बी इन जिम, एक्शंस कैन बी एनी। अगर उस बच्चे को उसके पेरेंट ये कहते रहे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ेगा नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके बच्चों को पढ़ने को ना बोले और थोड़ा सा ये भी बोलते खेला सा, तो वो खेलेगा भी और पढ़ेगा। मार्स इन थर्ड हाउस कौन सा योग बनाता है? अनपढ़ योग बनाता है। अब अनपढ़ योग को आपने पॉजिटिवली चेंज करनी है, पॉजिटिवली चेंज कर दिया किसमें? एक अच्छे योग, उसकी हेल्थ भी बनी, हो सकता है उस स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा निकल जाए। आज की डेट में हर जगह जगह स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में अच्छा निकल जाता है तो क्या बुराई है? कितने स्पोर्ट्समैन है जो 10वीं क्लास नहीं पढ़े यहाँ, लेकिन बहुत अच्छा करते। आज अगर हम किसी को कहें, मान के चलिए कि किसी एक बॉलर का नाम लीजिए, ये आज तो ये बुमराह, ये बुमराह को कहेंगे आपका भगवान कौन? तू किसको कहेगा भगवान? पॉल, अपने पॉल को बोलेगा। अब अगर आप उसको चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका मार्स जो है थर्ड हाउस से एसोसिएटेड होगा। स्पोर्ट्स में तो बोलना चाहिए, होना चाहिए, क्या होगा? 100% थर्ड हाउस और डेथ हाउस का लिंक होगा। लिंक होगा अभी। अब लिंक बना तो अगर उसके पापा उसको डांट के पढ़ाते रहते हैं तो क्या बुमराह बन पाएगा? सिंपल है, तो इतनी सिंपल है बीएनए। इसलिए मतलब वही आपको बोला था कि जैसे अगर अपना हॉरोस्कोप चेक कराते रहो बच्चों का या अपना, तो वो जो नेसेसरी डायरेक्शन आपको मिलेगी, और एनर्जी वेस्टेज, आपकी एनर्जी वेस्टेज नहीं होगी। एनर्जी वेस्टेज नहीं होगी, एक अलाइनमेंट मिल जाएगा कि बच्चा कहाँ जाना चाहिए, खुद को कहाँ जाना है, क्या करना है। मान के चलिए आप कोई जॉब चेंज कर रहे हैं या कोई बिजनेस चेंज कर रहे हैं या किसी के पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो इस सब के बीच में आपको एक कोई जो ग्लिच आने वाला है उस ग्लिच के बारे में पहले प्री प्रोटेक्शन मिल जाएगा, या अच्छा चलेगा तो उसके लिए आपको अप्रिशिएशन मिल जाएगा कि भाई अप्रिशिएटेड है, हमको हम कर सकते हैं इसका, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है, सब में होता है। और मैंने कहा ना, वैदिक से कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है,
वैदिक के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है ड्यू टू डिग्रीज, ट्रांजिट, इधर उच्च नीच, ये सब मिलाकर BNN स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, उच्च नीच से पूरा दूर हो जाता है। ठीक है, ट्रांजिट्स में केवल जब हम टाइमलाइन देखते हैं तब पकड़ते हैं, अदरवाइज बहुत सिंपल फॉर्म में एक कॉमन मैन को समझाने के लिए BNN। अच्छा, तो अभी तक देखो बहुत मज़ा आ रहा है इसमें, क्योंकि मेरे लिए भी ये जो BNN है ये मेरे लिए नया है, तो मेरे को तो बहुत लर्निंग हो रही है। एंड आई सिंसियरली होप कि जो हमें सुन रहे हैं उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है और उनके लिए भी काफ़ी लर्निंग भी है। तो आजकल आप देखोगे एस्ट्रोटॉक हैं लोग ना, बहुत वो क्विक एस्ट्रोलॉजी का ना बहुत वो चल रहा है आजकल, 2 मिनट एस्ट्रोलॉजी, सब दो नहीं पता है लोग चाहते हैं कि बस वो एक छोटा सा पेमेंट करके नॉमिनल और 2 मिनट में ना आपको लाइफ का पूरा पता चल जाए, विच आई डोंट बिलीव इट। वैदिक में हो आपको एनालिसिस तो करना पड़ता है हॉरोस्कोप का, उसमें आपको जैसे हमें हमें तो लग्न, प्लैनेट, एस्पेक्ट, ट्रांजिट, गोचर की सब देख के ही हम बताते हैं। तो उस पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ना आपसे पूछते हैं या प्रेडिक्शन करते हैं योग से कि भाई कौन सा योग चल रहा है। मेरा कोई राजयोग तो बहुत ही हिट है। हाँ हाँ, आपका क्या कहना, आपका क्या व्यू पॉइंट है योग पे, या कोई योग ऐसा जो आप मेंशन करना चाहो, इसका एक्सप्लेन करना चाहो? ये योग जो है ना वो इम्पोर्टेंट पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ राइट, अगली 90% कुंडलियां उठा लो, बुध आदित्य योग मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब बुध आदित्य योग है क्या? सूर्य के संग बुध का, वो तो संग ही रहते हैं, या तो एक घर आगे एक पर पीछे, या संग में। तो 50% कुंडली में तो संग है, 50% कुंडली में आगे पीछे आ। अब अगर जिसके संग में है, क्या हर कोई बुध आदित्य योग से बड़ा आदमी बन गया? अगर ऐसा होता तो आज प्रॉब्लम ही नहीं होती। देखना ये होता है कि योग बन कहाँ रहा है, किस राशि में बन रहा है। बेसिकली अगर वैदिक के हिसाब से चले तो किस राशि में बन रहा है, किस घर में बन रहा है, उसको देख कौन रहा है, या उसके एस्पेक्ट्स कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी वैदिक भी काम आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बहुत सारे योग हैं, कलंक योग, वेश योग, गुरु चांडाल योग। तो सबसे अगर पंडित जी के पास जाए तो जुपिटर और राहु का योग मिलाया और गुरु चांडाल योग बताया तो क्या, और उसकी पूजा कर। और अगर पूजा कराई होती ना तो अब्दुल कलाम नहीं बनते मत, क्योंकि उनकी राशि में भी गुरु चांडाल योग था। आप कुंडली गूगल पे खोल सकते, तो वो रिसर्चर और वो कैसे बनने, क्योंकि हम फिर वही मैं बात वो बाकी का भी तो पता है। हाँ, करण और भाग्य के अलावा मैंने ये बताया था कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी चल रहा था। हाँ राइट। अब भाई कलयुग में आप राहु को वाइड ऑफ कैसे कर सकते हैं? कलयुग में राहु को हटा ही नहीं सकते। हाँ, जुपिटर क्या है? नॉलेज नॉलेज नॉलेज, विद्या। और राहु क्या है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इन टर्म्स किस चीज का? मटेरियलिस्टिक चीजों में एक्सपेंशन और फिजिकल चीजों में डिटोरिएशन। तो लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं गुरु के साथ जब राहु बैठेगा तो क्या करेगा? नॉलेज का एक्सपेंशन है। लेकिन अब हर कुंडली में नहीं करेगा, प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी कि जुपिटर की प्लेसमेंट कहाँ है, उसके संग राहु का कैसा मिलन हो रहा, तो उसके हिसाब से, कंजंक्शन के हिसाब से ये हम बता पाएंगे कि ये गुरु चांडाल योग है या एग्जैक्टली दिस इज अ रिसर्चर योग। हम तो रिसर्चर योग बोलते हैं इसे। ठीक है, अब अगर राहु ना हो तो आप विदेश भी नहीं जा सकते, हाँ बिल्कुल। केतु ना हो तो आप विदेश भी नहीं जा सकते, चंद्रमा ना हो तो आप विदेश भी नहीं जा सकते, और चौथा घर अगर अच्छा हो तो भी विदेश नहीं जा सकते। तो फिर आप ये घर में रहोगे तो घर है तो घर भी बिठाएगा। बिल्कुल, आप घर में है, घर आपको अच्छा लग रहा है, आप क्यों जाओगे? क्यों जाओ। तो चौथा घर खराब होना चाहिए, तब जाके विदेश पहुंचोगे। और अगर यात्रा में आपको मून नहीं मिल रहा तो आप यात्रा नहीं कर पाओ, और अगर मून मिल गया और राहु केतु नहीं है तो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो अल्टीमेटली एवरी प्लैनेट हैज इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस, हैज इट्स ओन रिजल्ट एंड हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। तो हर किसी को इम्पोर्टेंस देश काल परिस्थिति के हिसाब से देखना है, तब जाकर एक प्रेडिक्शन पे हम पहुंचते हैं। नॉर्मली सबको ये समझना चाहिए कि योग डराने के लिए नहीं होते, योग बनाने के लिए होते। योग पहले ही नाम में ही लिखा है, योग यानी कि दो चीजों का जोड़, और जोड़ से अच्छा ही होता है ज्यादातर, खराब नहीं। आराम नहीं राइट। नहीं तो घटाव नहीं होता। तो ये विभिन्न कुछ ऐसी चीजें हैं जो डराने के लिए। एस्ट्रोलॉजी से लोग पैसा कमाने के लिए डराते हैं, हम भी पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पैसा नहीं कमाए, लेकिन डरा के निकल आ गए।
तो आप कोई बुक वगैरह या कोई प्रोजेक्ट आपका नेक्स्ट कुछ है जो हाँ, मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक बुक लिखने का है वेरी गुड। और बहुत जल्दी आपके सामने मैं बुक लेकर आऊंगा। हो सकता है कि 3 महीने 4 महीने के अंदर बुक आपके हेलो आज अंडर वर्क्स आपने अंडर वर्क। तो ये बीएनएस पे होगी। हाँ, बीएनएन पे होगी और उनके लिए होगी ना बिल्कुल बेसिक, कुछ नहीं जानते। नाइस, ये होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एस्ट्रोलॉजी सीखें। बेसिक कुछ नहीं जानते और वो ये जानना चाहते हैं कि साहब अगर मैं देखूं तो मेरी कुंडली में क्या होगा। क्या होगा, राइट। वो उन्हें बेसिक मिल जाए। मिल जाएगा। हाँ, नहीं 2 हम 3 महीने में एक्सपेक्ट करेंगे। 3 साढ़े 3 महीने 3 आधे महीने में आपकी बुक लोगों को पढ़ने के लिए पढ़ने पे मिल सकती है, जिसमें आप बीरज के कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में इसी दिन प्रेजेंट करोगे। और अगर आपको वैसे रीच करना हो, यू नो एनी ऑफ माई ऑडियंस वांट्स टू टॉक टू यू, रीच यू, तो हैव सब कंसल्टेंसी कैसे कर सकते हैं? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसमें मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो सारे तो आप अलाउ कर तो बिल्कुल, तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल। व्हाट्सएप पे पहले एक बार आप पिंग कर दे अच्छा ठीक है। सो दैट आई कैन बी मतलब गेट इन टच विथ यू और टाइम लेकर फिर आप आराम से कभी भी कंसल्ट। कैसे कहते हैं देखिए रीच यू फॉर योर कंसल्टेशंस। बाकी तो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, हम सुजीत जी के साथ और भी एपिसोड्स करेंगे ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक रिलेशनशिप, करियर, तो मे बी उससे भी ऑडियंस को हेल्प होगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ एनीवन हैज़ एनी क्यूरी और वो कनेक्ट करना चाहता है तो वी विल मेंशन इन डिस्क्रिप्शन इनका कॉन्टैक्ट। आई थिंक हमने काफ़ी ट्राई किया, मतलब कि हम टच कर पाए। बेसिक की मुझे अच्छा ये लगा विपिन कि हम एक बेसिक बात कर रहे हैं। हाँ, हम दूसरों की तरफ पढ़ा नहीं रहे, छोरा बोले राइट। पढ़ाना हम भी चाहते हैं, मैं पढ़ा नहीं रहे, डरा नहीं रहे। डरा नहीं। सबसे बड़ी चीज कि डरा नहीं रहा, ये बात बिल्कुल तुमने सही बोली क्योंकि डराना हमारे खून में नहीं, ये टीएनए में नहीं थी, क्योंकि हमें टीएनए रेक्टिफाई करने आएंगे बाइक और उसमें से अच्छा अच्छा निकालना है और आप करा छोड़ दे छोड़ दे। तो वो तभी आएगा जब हम बहुत एक्सपैंड होकर और बहुत लिबरल माइंड से सोचेंगे उस जरिए और ये सोचेंगे कि लोगों का अच्छा हो जाए। हाँ, और लाओ जुपिटर का जो योग है अच्छा बना के खींचेंगे, एक्सपायर्ड हो गया इस। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, मेरे लिए बहुत लर्निंग थी आपके साथ सुजीत, ये पॉडकास्ट शूट करके। एंड आई होप कि ऑडियंस को भी मज़ा आएगा। एंड आई विल बी योर फर्स्ट बायर ऑफ योर बुक, आई कैन प्रॉमिस यू। सो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट। एंड आई होप कि जो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे वो भी उसमें और डिटेलिंग और पसंद आएगा। इफ़ यू वांट टू से समथिंग बिफोर वी गेट क्लोज, एंड प्लीज। इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू विपिन, मजा आ गया बात करके और मेरे को ये अच्छा लगा कि हम लोग दो दो एक ही विद्या दो रूपों में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर। एक्चुअली जब हम वैदिक वाले से कभी बात करते हैं तो बहुत साफ बात बोल रहा हूँ, बुरी भी लग सकती कई लोगों को, कि अगर हम वैदिक वाले को बोलते हैं और क्रिटिसाइज करने की जरा सी बात करते हैं कि यार इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है तुम्हारी बात में, तो वो बुरा मान जाता है। तुम बुरा नहीं मान रहे, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम तो वैदिक के खुद ही नीचे हैं, हम वैदिक से ही पढ़कर तो ये पढ़े, लेकिन क्योंकि आज की डेट की डिमांड है देश काल परिस्थिति के हिसाब से कि आपको प्रिडिक्टिव होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो गए तो कंफ्यूजन हो जाए। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने एक नई विधा पकड़ी है कि हम पढ़े उसे। वैसे तो ये विधा आज की नहीं है, काफी पुरानी है, लेकिन इसमें डेवलपमेंट्स अभी आने लगे और वो डेवलपमेंट्स को हम थोड़ा सा आगे एक्सपैंड कर रहे हैं। कुछ अपनी सोच है, कुछ अपने जब हम देखते हैं किसी कुंडली को तो समझते हैं कि इस पे एक नई चीज हमें पकड़ में आई, उसको बताते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है राइट, राइट। और सीखने को। सीखेंगे। और हम स्कॉलर हमेशा ही रहेंगे। Exactly. So it was very nice talking to you, and I again thank you very much for coming to the show. आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हम फिर से सुधीर जी के साथ एक कंटेंट लेके आएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच विपिन जी, थैंक यू वेरी मच।